मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया। क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया। क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया। क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया। क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है।
लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया? क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister. सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में कितने इंडस्ट्री क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है, और उसमें जो स्कीम के अंतर्गत एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान देना होता है वो कितनों ने दिया? क्योंकि पंजाब में एक तरफ हमारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और दूसरी तरफ हमारा युवा जो है वो अच्छी स्किल लेने के लिए आगे आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पंजाब के क्लस्टर्स की जानकारी दें और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister. सर, पंजाब ने आइडेंटिफाई किया है क्लस्टर को। पंजाब ने जो स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जो इस पूरे योजना के क्रियान्वयन पे अपनी नजर रखेगी और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के दिशा निर्देश और गाइडलाइंस के तहत काम करेगी, वो भी पंजाब ने फॉर्म कर दिया है सर, और स्टेट बजट का अलग हेड भी बना दिया है। लेकिन अभी पंजाब ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर के लिए आरएफपी फ्लोट नहीं किया है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पंजाब की सरकार इसमें सहयोग करेगी। साथ ही जो 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसका जिक्र मैंने किया था पीएम सेतु के कंपोनेंट 2 में, ये ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी है राष्ट्रीय स्तर की, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब में लुधियाना में जो हमारा एनएसटीआई है उसको भी चिन्हित किया गया सर।